सबसे पहले हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में समझ लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक टाइप का स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं और यही एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो मेन टाइप के होते हैं। एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसके एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और इसके एग्जाम्पल है अल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस and inhibiting glucose uptake. It enhances protein and fat metabolism, providing energy during stress. कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं और इसी के वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज अपटेक को भी ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन एज वेल एज फैट के मेटाबॉलिज्म को एनहांस करते हैं और इसी के वजह से स्ट्रेस के दौरान हमारे बॉडी को अच्छे तरीके से एनर्जी मिल पाता है। इसके बाद है इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड स्लो डाउन इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट ओवर रिएक्शन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं एंड इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्लो करने का काम करते हैं और इसी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का रिएक्शन प्रिवेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। व्हेन आवर बॉडी इज इन स्ट्रेस, कॉर्टिसोल रिलीज्ड व्हिच हेल्प टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड एनर्जी लेवल्स। जब हमारे बॉडी एकदम स्ट्रेस में रहती है तो स्ट्रेस के दौरान हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज होता है और जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो यही कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एंड एनर्जी लेवल को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक अल्डोस्टेरॉन रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस बाय प्रमोटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द किडनीज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी किडनी के अंदर सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है एंड पोटेशियम के एक्सक्रीशन को भी प्रमोट करने का काम करता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर सोडियम एज वेल एज पोटेशियम का जो बैलेंस होता है वो अच्छे तरीके से रेगुलेट रहता है। इसके बाद एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक इफेक्ट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहिबिट इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, रिड्यूसिंग स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एज वेल एज ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट करने का काम करता है। जैसे ही ये दोनों केमिकल इनहिबिट होते हैं वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर स्वेलिंग, रेडनेस एज वेल एज पेन भी रिड्यूस होना चालू हो जाता है। इसके बाद है बोन एंड मसल हेल्थ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन बोन हेल्थ। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है एंड बोन हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम करता है। रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है तो इम्बैलेंस होने की वजह से कौन कौन से डिजीज एंड कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी। व्हेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल डिक्रीजेस इन द बॉडी इट कैन लीड टू एडिसन्स डिजीज। दिस कॉज सिम्टम्स लाइक टायर्डनेस, वेट लॉस, लो ब्लड प्रेशर एंड इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से एडिसन्स डिजीज होने लगता है और इसी डिजीज के वजह से हमारे बॉडी के अंदर टायर्डनेस, वेट लॉस, लो ब्लड प्रेशर एंड इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं। इसके बाद है एक्सेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Too many corticosteroids such as cortisol in the body causes Cushing syndrome, leading to weight gain, a round face, weak muscles, fragile bone, high blood pressure, and even diabetes. If corticosteroids such as aldosterone is too high, it produces a condition called hyperaldosteronism, which causes high blood pressure, low potassium level, and muscle cramp.
जब हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसी बढ़े हुए लेवल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुशिंग सिंड्रोम नाम का कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी कुशिंग सिंड्रोम की वजह से हमारा वेट गेन होने लगता है, फेस राउंड हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं एंड बोन फ्रजाइल हो जाते हैं एंड ब्लड प्रेशर भी हाई होना चालू हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि अल्डोस्टेरॉन का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसी बढ़े हुए लेवल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म नाम का कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। और इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, लो पोटेशियम लेवल एंड मसल क्रैम्प जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सो ये तो टिकल यूजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन कंडीशन लाइक अस्थमा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस एंड इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज वेल एज इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसेंट्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल इम्यूनोसप्रेसेंट्स की तरह भी किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज को ठीक करने के लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मैनेजमेंट में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। Corticosteroids are used for the treatment of skin conditions like eczema and psoriasis. Eczema and psoriasis को ठीक करने के लिए भी corticosteroids का इस्तेमाल किया जाता है। Corticosteroids are used in cancer therapy. कैंसर के थेरेपी में भी corticosteroids का इस्तेमाल किया जाता है। Corticosteroids are used in anaphylaxis, septic shock and cerebral edema. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल एनाफाइलेक्सिस, सेप्टिक शॉक एज वेल एज सेरिब्रल एडिमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू ट्रीट आई इन्फ्लामेशन। आई इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है।